के द्वारा कराए जाने वाले कीर्तन की ध्वनि एक दिन हिरण्यकश्यपु तक पहुंची। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को बुलाया, बोले क्या कर रहा है तू? किस विठल का नाम लेता है, किस गोविंद का, किस हरि का नाम? तुझे पता नहीं वो हमारा शत्रु है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? बोले जिसे तू भगवान समझ रहा है वो भगवान नहीं है, भगवान तो मैं हूं। हिरण्यकश्यप कहता है, भगवान तो मैं हूं, मुझे भगवान मान। वो हरि, वो विठल, वो गोविंद, वो माधव, वो तो हमारा शत्रु है। तुझे पता नहीं उसने तेरे बड़े पिताजी, तेरे ताऊ जी का वध किया है, वो कब से हमारा मित्र हो गया। इसलिए तो केवल मेरा नाम लिया कर, मेरा कीर्तन किया कर। प्रहलाद जी को विद्यालय में भेज दिया गया पढ़ने के लिए, संडामर्क को। इन दैत्यों के दो गुरुजी थे, संडा और मर्क। उनको कहा इस प्रहलाद को पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ कि मैं भगवान हूं, ये हमारे शत्रु का नाम लेता है, उसका कीर्तन करता है, इसे समझाओ। प्रहलाद जी चल दिए विद्यालय में, बढ़िया अपने आनंद। अब विद्यालय में छात्रावास में रहने लगे। छात्रावास में सब बच्चे प्रहलाद जी के साथ खेलते कूदते। प्रहलाद जी क्या करते अपने छात्रावास में? सुबह उठे, स्नान ध्यान किया, भगवान का पूजन किया और अपने लग जाते कीर्तन में। तो दैत्य बालक पास में आते, प्रहलाद जी बोले क्या कर रहे हो आप? बोले भगवान का कीर्तन कर रहे हैं बच्चों। बोले ये कीर्तन क्यों कर रहे हो? इसकी ये कीर्तन करने की अवस्था है क्या हमारी? अपन तो खेलो कूदो आनंद करो। तब प्रहलाद जी कहते हैं उन दैत्य बालकों से, कौमाराचरेत प्राज्ञो। अरे बच्चों, क्योंकि प्रहलाद जी अवस्था में अवश्य ही बालक के समान है, परंतु उनका ज्ञान, उनकी भक्ति बहुत बड़ी है, विशाल। दैत्य बालकों को उपदेश दिया, बोले बाल्यवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती। कोई ये सोचे कि मैं जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा तब मैं भगवान का भजन करूंगा। जवानी में, बाल्यवस्था में, बचपन में तो खेलो कूदो, जवानी में खूब धन कमाओ, फिर जब बुढ़ापा आ जाए तब भगवान का भजन करो। अरे बुढ़ापे में भगवान का भजन कहाँ से करोगे? कंठावरुद्ध समये स्मरणम कुतस्ते। जब आपकी वाणी बोल नहीं सकती, जब आपकी बुद्धि कुछ सोच नहीं सकती, आपकी जिह्वा हिल नहीं सकती, तब क्या भगवान का भजन करोगे? क्या अभी जब सामर्थ्यवान हो, अभी जब आपकी सारी इंद्रियां एकदम कुछ भी करने में समर्थ है, तब इनका उपयोग करो, तब गाया करो। क्या? ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। संडामर के दौड़ कर आए। अरे बोले महाराज राजकुमार क्या कर रहे हो? आपके पिताजी को पता चल गया कि आपने अभी तक नाम बंद नहीं किया तो आपके साथ में मुझे भी मार डालेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, बोले गुरुजी चिंता मत करो, मेरे साथ में बैठो, मेरे पास में बैठो, आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे भगवान आपकी रक्षा करेंगे। गाइए मेरे साथ में, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। प्रहलाद जी का नाम कीर्तन माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा।
समझाया, नहीं माने प्रहलाद जी, तो आदेश दे दिया, ले जाओ इस प्रहलाद को मार डालो, आज से ये मेरा पुत्र नहीं। आदेश दिया, ले जाओ, बोले ले जाकर इसको पर्वत की चोटी से गिरा दो। पर्वत से जैसे ही नीचे गिरेगा धड़ाम से मर जाएगा। ले जाकर प्रहलाद जी को पर्वत के मस्तक से शिखर से गिरा दिया गया। हजारों फीट नीचे गिरने लगे प्रहलाद जी महाराज, और गिरते हुए प्रहलाद जी ने जैसे ही भगवान को याद किया है, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा। भगवान प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर धरातल पर विराजमान। कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी को, कैसे कोई क्या बिगड़ा। प्रहलाद जी फिर से कीर्तन करते करते अपने पिता के पास पहुंचे, बोले पिताजी प्रणाम, आ गया हूं। अब हिरण्यकश्यपु को ज्यादा क्रोध आया, भाई आप एक तो आदेश दिया मारने का, मरे नहीं, तो बोले ले जाओ, अब ऊपर से गिर के नहीं मरा, कोई बात नहीं, ऐसे करो समुद्र में ले जाके फेंक दो। समुद्र में पत्थर बांध के और प्रहलाद जी को गिरा दिया गया। अरे उस समुद्र में प्रहलाद जी का क्या बिगड़ सकता है, जिस क्षीर सागर में स्वयं भगवान विराजमान रहते हो। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी वहां से भी निकल कर बाहर आ गए। आकर पिताजी को कहा, पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप के और तेज से आग लगा, बोले मर ही नहीं रहा है, क्या बात है। बोले ऐसे करो, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए प्रहलाद जी को गया। अब हाथियों में भी सामर्थ्य नहीं, हाथी के पैर जाए नहीं प्रहलाद जी पर। प्रहलाद जी बैठे अपने आनंद से ध्यान से, क्या करें, मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा। प्रहलाद जी को हाथी भी नहीं मार पाया। हिरण्यकश्यप बोले करे तो क्या विचार है, इसके लिए किया क्या जा सकता है, इसको ये मरता क्यों नहीं, वो मायावी विष्णु इसको बचा रहा है। जितने में हिरण्यकश्यप की बहन आई, बोले भैया ये शुभ कार्य मुझे करने दो। कौन थी बताओ, होलिका। हिरण्यकश्यप को होलिका मिली और कंस को पूतना मिली, दोनों बहनें थी। और दोनों पूछिए माता। तो होलिका ने कहा भैया मुझे तो ये मैं मार देती हूँ इसको। हिरण्यकश्यप ने कहा तू कैसे मारेगी भाई। बोले आपको पता नहीं, भूल गए आप, मुझे वरदान मिला हुआ है, और वरदान ये है कि मैं कभी आग में जलती नहीं हूँ, मुझे आग में नहीं जलने का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे करते हैं, आप तो ऐसे करो, बहुत प्रचंड आग लगाओ और उस आग के अंदर मैं इस प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और ये प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। तो होलिका के लिए आग लगाई गई बहुत विशाल, और उस आग में जलती हुई अग्नि में होलिका ने प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। और भगवान की फिर दिव्य कृपा देखिए, जिस होलिका को ये वरदान है कि वो जल नहीं सकती अग्नि में कभी, वही होलिका जलकर भस्म हो जाती है। और बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और प्रहलाद जी महाराज का बाल भी बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया बाल न बांका कर सके जो जग। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा तू जला क्यों नहीं,
एक ही तो बहन थी मेरी ले दे के उसको भी जला दिया था। क्या हुआ तो तेरे पास ऐसा क्या है? प्रहलाद जी ने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा गोविंद है। विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा। राम नाम जपताम कुतो भयम। पिताजी मुझे आप मार नहीं सकते हो। मुझे भगवान ने, मेरे गोविंद ने, मेरे माधव ने, राम ने मुझे स्वीकार कर लिया। वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। और जो उनका हो जाता है फिर उनका कभी कोई अहित कर नहीं सकता। आप समझिए इस बात को। आपको यही बात समझ में नहीं आ रही है। और आप भी अभी भी उनकी कृपा के भाजन बन सकते हैं। प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। आप मेरे कहने से एक बार उनको भगवान मान लीजिए, उनको अपना स्वामी मान लीजिए। पिताजी आप फिर देखिए क्या चमत्कार हो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। एक बार गोविंद से कहिए, मेरे माधव से, मेरे विठ्ठल को बोलिए, ओ विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा माझा, सभी गाइए हाथ उठाए, माजा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माजा 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 माजा, विठ्ठल माजा मी विठ्ठलाचा, बोले विठ्ठल भगवान की मैं आपका हूँ भगवान और आप मेरे। जिस दिन ये भाव आपके हृदय में आ जाएगा, प्रहलाद ने केवल भगवान को अपना माना, किसी को नहीं, और भगवान उसकी सहायता के लिए उसके पीछे पीछे दौड़। अरे मेरे भक्त को कहीं कष्ट ना हो जाए। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान की भक्त वत्सलता।
अहम भक्त पराधीन। जब कोई निष्काम भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ऋणी होते हैं ऐसा नहीं, भगवान भगवान की ये भक्त वत्सल, वह स्वयं को उस भक्त का ऋणी मानने लगते हैं जो निष्काम भाव से भगवान को भजता है। जो सकाम भजता है उसकी भगवान चिंता नहीं करते। जो सकाम भजता है उसे भगवान जो कामना की जाती है वो दे देते हैं। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम लोग सकाम भक्ति करें, ताकि जो भक्ति जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं तो भगवान पूरा कर देते हैं। आपने भगवान का भजन किया कि भगवान मुझे बढ़िया व्यापार में लाभ हो, फैक्ट्री बन जाए, तो बन जाएगी, भगवान दे देंगे, बोल ले जा भाई। खूब धन धान्य संपदा मिले, नाम मिले, भगवान कहे ले जा कोई बात नहीं। कोई भगवान से जो मांगता भगवान दे देते हैं। पर जो नहीं मांगता, जो निष्काम भक्ति भगवान की करता है, भगवान उसके ऋणी होकर उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अरे इसको कोई कष्ट न हो जाए, न जाने इसको किस वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए, कहीं ऐसा न हो कि इसे कुछ आवश्यकता हो और मैं उसे पूरा न कर पाऊं। प्रहलाद जी महाराज भगवान से निष्काम भक्ति करते, कभी कुछ नहीं मांगा, बस भगवान को अपना, गोविंद को, विठ्ठल को, माधव को अपना माना है। भगवान उनकी रक्षा के लिए ऐसे तत्पर खड़े रहते हैं, एक पैर पर। भगवान को किसी ने एक पैर पर खड़े रखा तो वो प्रहलाद जी है। हाँ, भगवान यूं तो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं, पर जब से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया है हिरण्यकश्यपु ने, भगवान अपने सुदर्शन को लेकर ऐसे घूम रहे हैं पीछे पीछे कि कहीं इस पर कोई कष्ट ना आ जाए। ये है भगवान की भक्ति। होलिका जलकर भस्म हो गई है, अरे भगवान की कृपा से। वो तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वशक्तिमान है। चाहे किसी ने कोई वरदान दिया हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सब वरदान व्यर्थ है भगवान की शक्ति के सामर्थ्य के सामने। क्या गिरधर जी है? जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, जिसको भगवान रक्षा करे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यपु और क्रोधित हो गया, बोले कहां है वो तेरा विष्णु, तेरा हरि, वो तेरा विठ्ठल जो तेरी रक्षा कर रहा है। आज उसने विवश कर दिया है मुझे उससे युद्ध करने के लिए, है वो मायावी, बता कहाँ पर है। मैं आज वो जहाँ बैठा है वहीं जाकर उसको समाप्त करके आऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो तो सर्वत्र हैं, वो कहीं नहीं बैठे, वो यहाँ ही बैठे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो तो यहीं मिल जाएंगे, आपको यहीं आ जाएंगे। तो बताओ वो कहाँ है? बोले सर्वत्र हैं, वो घट घट व्यापी हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो सब जीवों में रहते हैं, वो मनुष्य में रहते हैं, वो खलचर, वो जगचर सब में रहते हैं। आप तो बस उनको देखने के लिए एक बार उनको प्रेम से पुकारिए तो सही, वो मिल जाएंगे आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम सख्यमात्मनिवेदनम्। बोले पिताजी उनको पाने के, उनको देखने के 9 प्रकार हैं, उनमें से कोई भी एक प्रकार आप चुन लीजिए। नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को कर दिया। अब देखो कितने बड़े विद्वान थे प्रहलाद जी हैं। दैत्य बालकों को उपदेश किया, पढ़ाने वाले गुरुजनों को उपदेश कर दिया, आज पिताजी को भी ज्ञान दे दिया। बोले पिताजी भक्ति ज्ञान वैराग्य, अरे भगवान की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, 9 प्रकार की आपको दृष्टि होनी चाहिए। उनमें से कोई जो आपको प्रिय लगे वो ले लो, भगवान दिख जाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा बता तुझे, मुझे नहीं पता, ये तेरा ज्ञान मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे तो ये बता वो तेरा विष्णु कहाँ है। आज या तो वो नहीं, आज मैं नहीं, आज तो युद्ध करना है, उसे समाप्त करना है तेरे विष्णु को। प्रहलाद जी ने कहा भगवान पिताजी मेरे हरि तो मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में, वो तो सर्वत्र मेरी वाणी में है,
मैं जब भी उनका नाम लेता हूँ मुझे दर्शन देते हैं। पिताजी वो देखो, वो आपके पास भी खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे कहाँ है बता? बोले आपको नहीं दिखाई देंगे। बोले फिर भी बता? बोले सब में है, इनमें सुबह जितने जितने बैठे हैं ना यहाँ पंडाल में, सब में हमारे भगवान हैं। डरो मत, हिरण्यकश्यप किसी को गदा से नहीं मारेगा। हाँ, बोले सब में भगवान है। बोले मुझे एक स्थान ऐसा बता जहां पर इस समय वो तेरा हरि है, मैं आज उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही प्रहलाद जी ने कहा, अगर पिताजी आप मेरे भगवान को भी देखना चाहते हो तो मेरे भगवान तो इस खंबे में भी विराजमान है। इतना सुनते हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और उस खंबे पर जैसे ही प्रहार किया है, उस खंबे में से बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को लिया और अपनी गोद में रखा। मारने लगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मार नहीं सकते मुझे, मैं मर नहीं सकता, मैंने अमर होने का वरदान लिया है। भगवान ने कहा, बेटा अमर होने का वरदान तो किसी को मिलता ही नहीं। बोले ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया। बोले क्या वरदान दिया? तेरे वरदान याद कर ले। बोले मुझे वरदान मिला है, मैंने वरदान लिया, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। बोले वो कोई कौन है ये तो बता। हाँ, एकदम क्या बोलते हैं, क्लेरिफाई कर, वो कौन कौन है? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है, मुझे देवता नहीं मार सकते। बोले मैं देवता नहीं हूँ। बोले मुझे राक्षस नहीं मार सकते, वो तो बिल्कुल नहीं हूँ। बोले मुझे मानव नहीं मार सकते, बोले वो भी नहीं हूँ। तू खुद देख ले मैं क्या हूँ। बोले समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या। सिंह जैसा मुंह है, मानव जैसा शरीर है और दहाड़ ऐसी राक्षस जैसी है, सिंह जैसी, तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा। बोले और याद कर ले। बोले मैंने वरदान लिया है कि मैं क्या बोलते हैं, वर्ष के 12 महीने में नहीं मरूंगा। तो बोले हिरण्यकश्यप तुझे मारने के लिए 13वां महीना मैंने अधिक मास बनाया है। बोले नरसिंह भगवान की जय। ये अधिक मास इसीलिए बना हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। अब ब्रह्मा जी तो वरदान दे के फ्री हो गए। बोले वरदान दे दिया, अब ठीक है, भगवान निपटो जैसे जो करना, जिसका जो उपाय करना। बोले और याद कर ले। बोले दिन में मरूं न रात में मरूं तो देख इस समय क्या है। बोले इस समय संध्या का समय 6:30 बज रहे हैं। बोले है ना, न दिन है न रात है। बोले और याद कर ले। बोले न घर में मरूं न बाहर मरूं। बोल देख कहाँ बैठा है। बोले मैं तो देहरी पर बैठा हूँ, न घर में हूँ न बाहर हूँ। बोले और याद कर ले, क्या कैसे नहीं मरना। बोले मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी जीव से नहीं मरूं। बोले ब्रह्मा की सृष्टि से मैं उत्पन्न नहीं होता, उस ब्रह्मा को मैं प्रकट करता हूँ, ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। और याद कर ले, तुझे कहाँ कैसे कैसे नहीं मरना। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इतने वरदान लिए, फिर आप कैसे मार सकते हो। अब तो एक चीज निश्चित है कि आपको मारने के लिए मुझे कोई तो अस्त्र लाना पड़ेगा, शस्त्र लाना पड़ेगा। बोले ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है। नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उद्धार कर दिया हिरण्यकश्यप का। उसके सारे वरदान धरे के धरे रह गए। भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। कोई कुछ भी कर ले, कितना ही यत्न कर ले, कितना ही बचने का प्रयास कर ले, वो बच नहीं सकता। और जिसको भगवान बचाना चाहे, जिसकी रक्षा करना चाहे, उसे कभी कोई मार नहीं सकता। चाहे वो अजामिल जैसा पापी ही क्यों ना हो, और चाहे फिर वो एक दैत्य का पुत्र प्रहलाद ही क्यों ना हो, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, रे प्रहलाद, मुझे आने में जो विलंब हुआ उसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। भगवान ने वहां क्षमा मांगी है।
भगवान ने क्षमा मांगी प्रहलाद से, हे प्रहलाद तुम क्षमा करो, मुझे आने में हुई देरी है। देखिए भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, मुझे क्षमा करना पड़ता, पर मुझे विलंब इसलिए हुआ, मेरा विलंब होने का कारण है, मैं ये सोच रहा था कि कब न जाने तुम कहां से मुझे प्रकट करने की आदेश कर दो, आज्ञा कर दो। है भगवान ये सोच रहे थे प्रहलाद पता नहीं किधर से कह दे, मुझे कहां से क्या फाड़ के निकलना है। जैसे ही संकेत किया प्रहलाद जी ने कि इस खंबे में मेरे भगवान है, उस खंबे में से भगवान निकल गए। भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान अपने भक्त पर कभी कोई कष्ट आने नहीं देते। हाँ चिंता मत करो, थोड़ी देर में बस थोड़ी सी कथा और शेष है। हाँ माताएं सब आज सब आप बढ़िया सज धज के आए हो, पूरा श्रृंगार करके, पीले पीले वस्त्र पहन के ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में। जत्ता भी मिनक बेटा सब आन लुगाए ना सावड़, हाँ देखो भाई प्रशंसा कर दीजो भाई, बहुत बढ़िया पैर आया हो। हाँ जत्ता में प्रसन्न हो जाइए। हाँ तो भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भगवान ने देवताओं की सहायता करी, और जब इंद्र ले गया, बलि ने जब इंद्र